हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिंशी को दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब नहीं। अब वो कोई गुड गर्ल नहीं बनना चाहती है। अब वो यहाँ पर एक लड़के को बुलाती है और उसे वन नाइट के लिए हायर कर लेती है। वो लड़का भी इसके लिए मान जाता है। तो लिंशी कहने लगती है कि देखा, पैसे से प्यार और लॉयल्टी दोनों भी खरीदी जा सकती है। तो अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिंशी बिजनेस ट्रिप से वापस घर आई थी, तो वो अपने हस्बैंड को अपने बेडरूम में चीट करते हुए देख लेती है, पर उसे इस बारे में पता लगने नहीं देती कि उसने उसे देख लिया है और वो यहाँ क्लब में आ जाती है। लिंशी उस मेल मॉडल को अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए बोलती है। तभी इतने में यहाँ पर शीन आया होता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो लिंशी के हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिंशी उस मेल मॉडल को जाने के लिए बोल देती है और वो खुद भी जाने लगती है, तो शीन उसे रोक लेता है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम इस तरीके से जैंग से बदला लेना चाहती हो? तो लिंशी समझ जाती है कि यानी इसे पहले से ही पता है कि जैंग मुझे चीट कर रहा है। हाँ, आफ्टर ऑल वैसे भी दोनों इतने अच्छे फ्रेंड है, इसे कैसे पता नहीं होगा? इसे कैसे नहीं पता होगा अपने फ्रेंड का सीक्रेट? शिन तो इसे ऑफर देने लग जाता है कि बाहर किसी लड़के के साथ ये सेफ नहीं होगी, तो क्यों ना, अगर इसे एंजॉय करना है तो इसके साथ ही कर ले। ये सुनकर लिंशी पहले तो शॉक्ड होती है, पर फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जैंग से बदला लेने के लिए उसके फ्रेंड से अच्छा और कौन हो सकता है। अब वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड का यूज करके अपने हस्बैंड को चीट करेगी उसके जैसे ही। जिसके बाद लिंशी नाइट स्पेंड करने के लिए शिन के साथ होटल रूम में आ जाती है। तभी वो उसके साथ जैंग की बातें करने लगता है, क्या वो भी उसके साथ ऐसे ही रोमांटिक होता है? तो जैंग का नाम सुनकर लिंशी गुस्सा हो जाती है और कहती है, उसका नाम मेरे सामने मत लो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूंगी। तो फिर शिन तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद रात में शेन ने भी इसके लिए डिनर मंगवाया होता है। कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने 2 टाइप के डिशेस मंगवाए हैं। इतने में लिंसी को उसके हस्बैंड जैंग की कॉल आती है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो फिर वो कहती है कि मैं शावर लेने गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो वो कहने लगता है कि कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। तो कहती है, नहीं नहीं, तुम काम में बिजी होंगे ना, तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी। और कहने लगता है कि तुम कितनी अच्छी हो, और फिर उसे गुड नाइट आई लव यू कहकर कॉल रख देता है। अब लिंसी सोच रही होती है कि जो चीटिंग करने वाले मैन है वो हमेशा इस तरीके से ही सोचते होंगे अपनी चीटिंग करने वाली सच को छुपाने के लिए। अब शैना से पूछने लगता है कि क्या तुम डिवोर्स लेने का प्लान कर रही हो? शैन कहता है, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब सच बता दूंगा? तो लिंशी कहती है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इतने में शेन को भी एक कॉल आ रहा होता है, तो फिर ये लिंसी से कहता है कि इसे डील करने में मेरी हेल्प करो, और फिर वो उसे फोन दे देता है। लिंशी फोन पिक कर लेती है। कॉल पर शेन के एक्स गर्लफ्रेंड होते हैं। वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे मिलना है और फेस टू फेस तुमसे कुछ बात करनी है। तो लिंसी कहने लगती है कि अभी वो फ्री नहीं है। तो उसके एक्स गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि तुम कौन बात कर रही हो? तो लिंसी कहने लगती है कि रात के 3 बज रहे, तुम्हें लगता है कि मैं कौन बात कर रही होंगी? तो फिर एक्स गर्लफ्रेंड सॉरी बोलकर कॉल कट कर देती है, और फिर लिंसी यहाँ पर शेन का फोन वापस देते हुए उसे कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर दिया है, तो तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो और मेरी डिवोर्स वाली बात को सीक्रेट रखो। लिंसी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ, हमारा हिसाब यहीं पर ही बराबर हो चुका है। तो फिर वो अपना कोट उठाकर यहाँ से जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में उससे अपने सारे रिश्ते खत्म करने वाली हो? तो लिंसी यहाँ पर तुरंत ही उसकी फीस भी उसे पे कर देती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे होटल रूम की फीस भी पे कर दी? वो कहती है, ज्यादा बातें मत करो, अब जाओ यहाँ से। शिन कहता है कि ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ये तो अब बस शुरुआत है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें वापस से ट्रीट दूंगा। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। लिंशी सोचती है वो कोई उसके साथ नेक्स्ट टाइम नहीं जाने वाली, क्योंकि इस बार तो वो ड्रग होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। दोबारा वो ऐसे नहीं करेगी। नेक्स्ट डे लिंसी अपने फ्रेंड के साथ लंच पर गई होती है। फ्रेंड लिंसी को देखकर कहने लगती है कि लगता है कि वो कल रात का मॉडल बहुत ही अच्छा था। तो उससे उसका एक्सपीरियंस पूछने लगती है। तो लिंसी कहती है कि हाँ ठीक ही था। अब लिंसी अपने फ्रेंड से कहती है कि वो जैंग से डिवोर्स लेने वाली है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अब तक इसे चीट कर रहा था। वो वहाँ से निकलने का सोच रही थी, अब फाइनली वो उसे डिवोर्स लेने वाली है। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी वैम्पायर फैमिली मान जाएगी? तो लिंसी कहती है कि वैसे भी उन्हें लगता है ना कि मैं उनके बिना और जैंग के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, तो अब मैं उन सभी को करके दिखाने वाली हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने अपने स्टेप ब्रदर से बचने के लिए ही तो जैंग से शादी कर ली थी, तो अब तुम उससे डिवोर्स ले लोगी तो वो लोग वापस से तुम्हें उससे ही शादी करने के लिए फोर्स करने लग जाएंगे। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लिंसी की मॉम ने जब दूसरी शादी कर ली थी, तो फिर वो लोग लिंसी के स्टेप फादर के बेटे से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं उससे, और ऐसे ही करके उसकी इस घर में जगह बन जाएगी और उन लोगों के हाथ में भी पावर आ जाएगी। तो लिंसी साफ मना कर देती है, आखिर वो मेरा स्टेप ब्रदर है तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपना ब्रदर ही मानती हूँ। और वो कह देती है कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी, और उस वक्त उसे जैंग के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो उसी का ही नाम ले लेती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में लिंशी अपनी फ्रेंड को
वो एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने के लिए कहती है, उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, वैसे तो मुझे लगा था कि इतने साल से तुम लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और तुम शायद उसे पसंद करती होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम उसे जलती होगी। तो लिंजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे नाम के लिए यूज कर रहा है और मेरे सामने एक लॉयल हस्बैंड बनने का प्रिटेंड करता रहता है और मेरे पीठ पीछे उस लड़की के साथ अफेयर चला रहा होता है। इवन हमारे घर में भी मेरे ना रहने पर वो उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो अब तुम ही बताओ, ऐसे डॉग के लिए क्या मेरी भी कोई फीलिंग्स हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद लिंजी घर आ जाती है और बताती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई। जैंग ने लिंजी के लिए डिनर बना के रखा होता है। अभी लिंजी को उसके पास से उसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। तो फिर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने परफ्यूम चेंज करी है? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसके बालों को हाथ लगा रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। अब इतने में ही कोई डोर बेल बजाता है तो लिंजी कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ। जैसे डोर ओपन करती है तो उसे शेन दिखाई देता है। तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। कहता है मैं पूछने आया था कि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर कब मिलने वाला है। ये डोर क्लोज करने की कोशिश कर रही होती है बट शेन नहीं मान रहा होता और दरवाजा खुल जाता है। इतने में जैंग आकर पूछने लगता है कि शेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शेन कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछ लूं। तो जैंग मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरी वाइफ अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई है और मैं इसी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी हम लोग अब डिनर के लिए जा रहे थे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? तो शेन कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। तो जैंग कहने लगता है कि कल मेरी वाइफ का बर्थडे है तो पार्टी में जरूर आना। तो वो कहने लगता है कि ठीक है। तो शेन जाते हुए कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ कल हम फिर मिलते हैं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो लिंजी जल्दी से डोर क्लोज कर देती है। लिंजी के बर्थडे के लिए ये सभी लोग एक वीआईपी रूम में आए होते हैं जिसमें से एक शेन भी होता है। लिंजी सभी को टी दे रही होती है और जब वो शेन को देने लगता है तो वो बहाने से उसका हैंड टच करने लगता है। इतने में जैंग भी ऑफिस से उसी वीआईपी रूम में आ जाता है और फिर वो सभी को पार्टी में आने के लिए वेलकम कर रहा होता है। तभी इन दोनों को देखकर जैंग के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि इन दोनों की शादी को कितने साल हो गए लेकिन अभी भी दोनों कितने हैप्पी, लविंग और न्यूली वेड लगते हैं। तो फिर जैंग कहने लगता है कि हाँ, मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। तो ये सुनकर तो शेन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है और फिर इतने में शेन की वही एक्स गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आ जाती है। लिंजी उसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये वही कल रात वाली फोन की लड़की है। शेन की एक्स उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने ही तो बताया कि तुम अभी तक सिंगल हो और कल रात तुम मुझे किसी लड़की की आवाज सुना रहे थे, वो जानबूझ के ना। शेन कहता है कि तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम अपने एक्स के बारे में चेक करने के लिए आई हो। तो जैंग कहने लगता है कि अच्छा चलो मेरे लिए ही सही है, अपनी एक्स से अच्छे से बातें करो, आखिर वो इतने टाइम बाद अब्रॉड से वापस आई है। फिर वान यहाँ पर जैंग और लिंजी से भी मिलने लगती है और इन दोनों को एक गिफ्ट दे रही होती है और तभी फिर लिंजी उससे हैंडशेक करते हुए उसे हेलो करने लगती है और लिंजी की आवाज सुनकर वैन को भी शक होने लगता है कि इसकी वॉइस उसी रात वाली लड़की की तरह कैसी लग रही है। फिर अब डिनर के टाइम पर जैंग शेन और वैन के बारे में बातें करने लगता है। तो शेन यहाँ पर एक चीज क्लियर करता है कि हर किसी के लिए उसका एक्स मरा हुआ ही होता है, तो मेरे लिए भी सेम है, तो बार बार उसकी बातें मत किया करो। तो वान भी ये सुनते के साथ ही वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर वो भी तो एक लड़की है, उसे उसके बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। शेन कहता है कि उसने मुझे चीट की थी तो वो वापस से मेरी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकती है? वैसे भी अब तो मेरे पास मेरा न्यू लव है, मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। तो जैंग पूछने लगता है कि अब तुम्हें किससे प्यार हो गया है? तो शेन कहता है कि तेरी वाइफ से, और ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। तो जैंग तुरंत ही लिंजी से माफी मांगने लगता है कि मेरा फ्रेंड ऐसे ही बकवास कर रहा था, तुम उसकी बातों को दिल पे मत लेना। लिंजी कहती है कि मैं तो सोच रही थी तुम कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर लो। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और वैसे भी शेन के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई है। तो लिंजी सोचती है कि अच्छा ये मुझे कम समझता है, इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे और उसके बीच कभी कुछ हो सकता है। इसकी नजर में मैं सिर्फ एक बोरिंग लड़की हूँ जिसके साथ इसने बस नाम की शादी कर रखी है। जैन कहता है कि रुको मैं जाकर देखता हूँ कि शेन कहाँ पर गया है। तभी लिंजी को उसकी फ्रेंड की मैसेज आती है। वो बता रही होती है कि इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़की के बारे में पता लगवा लिया है जिसके साथ जैंग तुम्हें चीट कर रहा है। वो असल में उसकी कंपनी की एक इंटर्न है और उसने उसके बैंक में बहुत ही ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसकी फ्रेंड उस लड़की का फोटो भी सेंड कर देती है और लिंजी बाहर आकर उसका मैसेज अच्छे से पढ़ रही होती है। तभी इतने में पीछे से शेन आ जाता है। तो लिंजी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो बिना कुछ कहे उसे किस करने लग जाता है। तो लिंजी उसे पीछे ढकल देती है। यहाँ से जैंग गुजर रहा होता है और वो लिंजी को ढूंढते ही उसे आवाज से दे रहा होता है। लिंजी शेन को भगाने की कोशिश कर रही होती है बट वो जा ही नहीं रहा होता है। इतने में जैंग को उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगता है, मैंने कहा था ना मुझे कॉल की मत किया करो, अगर किसी को पता लग गया तो फिर वो यहाँ से चला जाता है। शेन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि हम दोनों पकड़े जाएंगे? फिर वो उसका फोन लेकर पूछने लगता है कि डिवोर्स का प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या इसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए?
फिर वो उसे कहने लगती है कि मेरे खिलाफ मत जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शन फिर से उसे किस करने लगता है। लिंसी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। वो उसे आज रात उसके घर पे बुला रहा था उसे, तो लिंसी कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें क्यों लगता है मैं आऊंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डिवोर्स लेने में। लिंसी कहती है कि क्या तुम में लड़कियों की कमी है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मेरे लायक हो, कि तुम मुझे पसंद आओ, मैं सभी को इस तरह से ट्रीट नहीं करता। तो वो कहती है कि कल मैं आखिर कैसे आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि जैंग कल अपने मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जा रहा है और वो उसके साथ 2-3 दिन सिटी से बाहर ही रहने वाला है। सॉरी कि मैंने तुम्हें ये बता दिया। तो फिर वो कहती है कि अपना एड्रेस सेंड कर देना, मैं कल आ जाऊंगी। ये फिक्र हो जाती है।